आज हम बजट समूह और बजट रेखा समझेंगे। बजट रेखा में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये श्रीमती तिवारी अपनी बिटिया आर्या के साथ बाजार गईं। सभी सामान खरीदने के बाद इनके पास मात्र 300 रुपए बचे। आर्या को बाजार में एक डॉल पसंद आ गई जिसकी कीमत 500 रुपए थी। अब अब ये जो आर्या है ये बाजार में जिद करने लगी। क्या श्रीमती तिवारी ये डॉल को खरीद पाएंगी? नहीं खरीद पाएंगी क्योंकि उनके पास मात्र 300 रुपए थे। एक दूसरी डॉल जिसकी कीमत 300 रुपए थी, फिर उन्होंने ये 300 रुपए वाली डॉल खरीदी। कोई भी वस्तु हम तभी खरीद सकते हैं जितनी हमारी आय या बजट के बराबर कीमत का हो या कम कीमत का हो। हमारे पास के पैसे से अधिक कीमत की वस्तु हम नहीं खरीद सकते। बजट एक ऐसा शब्द है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने खर्चे अपने बजट के अनुसार ही बनाता है। आज हम बजट रेखा समझने के लिए यह मान लेंगे कि उपभोक्ता की आय निश्चित है, वह केवल दो वस्तुओं को खरीदता है और जिनकी कीमत भी निश्चित है। जैसे आपको आपकी मम्मी ने 20 रुपए देकर दो वस्तुएं आम और केला खरीदने के लिए बाजार भेजा और दोनों की कीमत भी निश्चित है। कितनी है? 5-5 रुपए। अब आप बाजार जाकर 20 रुपए से दोनों फल पर किस प्रकार से खर्च करेंगे या किस प्रकार से आप दोनों फलों का चयन करेंगे? आप सबसे पहले तो 20 रुपए में 4 आम खरीद सकते हैं और केला नहीं आएगा क्योंकि आप 4 केले पर ही पूरा पैसा खर्च कर देंगे। इसी प्रकार आप 3 आम और 1 केला या 2 केला और 2 आम या 1 आम और 3 केला या 0 आम और 4 केले खरीद सकते हैं, क्योंकि इनको खरीदने में आपका जितना पैसा है 20 रुपए ये पूरा खर्च हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या 5 आम या 5 केले आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि 5 आम खरीदने में हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पे? 25 रुपए। और आपके पास मात्र कितने रुपए हैं? 20 रुपए। यानी 5 केले खरीदना या 5 आम खरीदना आपके बजट के बाहर है। आपका बजट केवल कितने रुपए का है? 20 रुपए का। यही दो वस्तुओं को खरीदने को हम बजट सेट कहते हैं, जो उपभोक्ता अपने निश्चित आय से खरीद सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने निश्चित आय तथा निश्चित कीमत के कारण केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनकी कीमत उसकी आय के बराबर है या आय से कम है। यहाँ बंडल शब्द का जो प्रयोग है ये दो वस्तुओं के संयोग के लिए किया जा रहा है। हमने अर्थशास्त्र में समझने के लिए बहुत सारी चीजें हम मान लेते हैं, तो यहाँ भी हमने मान लिया कि हमने केवल दो वस्तुएं खरीदना है, आम और केला, और जितना हमारा बजट है इन्हीं दो वस्तुओं पर खर्च करना है। बजट समूह उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता बाजार कीमतों पर अपनी आय से दो वस्तुएं खरीद सकता है। बाजार कीमत अभी हमने देखा था 5 रुपए, उपभोक्ता अपनी आय से निश्चित आय हमने देखी थी 20 रुपए, और केवल कितनी वस्तुएं खरीदना है? दो वस्तुएं खरीदना है। इसका आप उदाहरण देख लीजिए। हमने मान लिया कि उपभोक्ता की आय कितनी है? 20 रुपए। X1 वस्तु की कीमत को हम क्या बोलते हैं? प्राइस। तो P1 कितना है? 5 रुपए। और X2 वस्तु की कीमत भी कितनी है? 5 रुपए। इसका सूत्र होता है बजट समूह का P1 X1 प्लस P2 X2 इज ग्रेटर देन या बराबर होगा किस? लेस देन या बराबर होगा M के। M मतलब आय के। आम और केला, यदि हम एक उदाहरण देके हम इस सूत्र में रख के देखते हैं। यदि हमने 3 आम खरीदा और 1 केला खरीदा, अब हम इसको सूत्र में रखते हैं। आम हमारा 3, यानी ये क्या है? हमारा 5 P है। कीमत कितनी है हमारी? 5। X1 हमारा कितना है? 3। P2 कितना है? 5। ये देखिए, ये P2 की कितना कीमत है? प्राइस कितनी है X2 वस्तु की? 5। और P2 वस्तु हमारी X2 वस्तु कितनी ली है हमने? 1। तो ये कितना हो गया? 5 दिया 15 धन 5, यानी हमारा रुपए कितना खर्च होगा? पूरा 20 रुपए। तो इस तरह से हम सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, ये बजट का सवाल। बजट रेखा या बजट लाइन
अधिकतम खरीदने की क्षमता के बिंदुओं को मिलाने पर हमको बजट रेखा प्राप्त होती है। यहाँ भी हमने मान लिया कि उपभोक्ता की आय 20 रुपए है, X1 वस्तु की कीमत हमारी P1 5 रुपए है और दूसरी वस्तु जो हमने, क्योंकि हमने देखा था कि हम केवल कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, 2 वस्तु, तो दूसरी वस्तु की कीमत भी कितनी है, 5 रुपए। इसका सूत्र भी क्या है, P1X1 प्लस P2X2 बराबर M। बजट रेखा किस प्रकार बनती है, इसको हम बजट सेट से बना के देख लेंगे। पिछले स्लाइड में हमने ये बजट सेट का सूत्र देखा था ना, बजट सेट हमने ये निकाला था। अभी हमने 20 रुपए में आम और केले का बजट सेट बनाया था। अब इसी बजट सेट को हम बजट रेखा में भी बना सकते हैं। यहाँ हम एक्स अक्ष में X1 वस्तु ले लिया और OY अक्ष में हमने कौन सी वस्तु ले लिया है, X2 वस्तु ले लिया। मान लिया हमने, सरलता से आपको समझ में आ सके तो हमने X अक्ष में आम ले लिया है और Y अक्ष में हमने केला ले लिया है। ये चित्र कैसे बना, ये देखिए, ये हमारा बजट सेट है। पहला क्या था, पहला सेट क्या था हमारा बंडल, पहला बंडल था हमारा 04, 0 मतलब X1, यहाँ 0 X1 है और Y कितना है, X2 पे ये 4 है, ये हो गया हमारा 04। दूसरा क्या है हमारा बंडल 1 और 3, ये हो गया हमारा 1x हो गया और ये 3 हो गया, ये हो गया हमारा 1 और 3। तीसरा बंडल है हमारा 2 2, 2 हमने आम खरीदा, 2 हमने केला खरीदा, ये मिल गया हमको। तीसरा बंडल हमारा 3 और 1, 3 हमने आम खरीदे और 1 केला खरीदा, ये हो गया 3 और 1। अब ये सेट में हमने केवल आम खरीदा, केला नहीं खरीदा, ये देखिए केला यहाँ 0 है। अब हमने इसको मिला दिया, ये सभी बिंदुओं को, इसको मिलाने से जो हमको रेखा प्राप्त हुई यही कहलाती है हमारी बजट रेखा। इस प्रकार बजट रेखा अधिकतम खरीदने की क्षमता है। हम इस बजट रेखा से अधिक वस्तु नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी आय निश्चित है। हम 20 रुपए में यही बजट लाइन तक की वस्तु खरीद सकते हैं। यदि मैंने आपसे कहा कि 3 केला खरीद लीजिए और 3 आम खरीद लीजिए, क्या आप खरीद पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये कितनी वस्तुएं हो गई, 6। एक आम और केला कितने का है, 5 का, ये देखिए 5 रुपए, तो ये खर्च कितना होगा हमारा, 30। तो ये हमारी बजट लाइन के बाहर की जो वस्तुएं हैं उनको हम नहीं खरीद सकते। ये बजट लाइन में स्थित वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं या अंदर की वस्तुएं, इसमें हमारा पैसा बच जाता है। यदि हम बजट लाइन के अंदर कोई वस्तु, कोई बंडल का चयन करते हैं तो हमारा पैसा बच जाता है। जैसे यहाँ हमने 1 केला और 1 आम खरीदा मान लो, तो हमारा केवल कितना खर्च हुआ, 10 रुपए, तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, 10 रुपए। तो कहने का ये मतलब है कि बजट रेखा अधिकतम खरीदने की क्षमता बताता है। इससे अधिक हम नहीं खरीद सकते जबकि इससे कम हम खरीद सकते हैं। बजट सेट और बजट रेखा दोनों का सूत्र एक सा है परंतु थोड़ा सा अंतर है। आय यदि हमने देख ली M, X1 वस्तु की कीमत देखी P1 और X2 वस्तु की कीमत P2, तो बजट रेखा का सूत्र हमने देखा था P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल टू M, जबकि बजट सेट का सूत्र क्या था, P1X1 प्लस P2X2 इज लेस देन और इक्वल टू M। इसका मतलब क्या हुआ, बजट रेखा हमारी आय रेखा के बराबर हो सकती है जबकि बजट सेट बजट के बराबर या बजट से कम भी हो सकता है। ये बराबर का मतलब क्या है, ये बजट रेखा, बजट रेखा का मतलब है हम जब केवल ये वस्तुओं को खरीदेंगे ये हमारा क्या लाएगा, बजट सेट, बजट रेखा, ये क्या कहलाएगी, बजट रेखा। यानी ये केवल किसके बराबर हो सकती है, हमारा बजट कितना था, 20 रुपए, तो ये बजट रेखा हमेशा आय के बराबर होगी। जैसे हम 2 केला और 1 आम यदि हमने खरीदा यहाँ पे, तो हम ये खरीद सकते हैं, किसके लिए, ये बजट सेट, ये बजट सेट हो सकता है। तो बजट सेट बजट रेखा भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। इसीलिए ये जो आपको ये अंतर दिख रहा है यहाँ पे,
ये छोटा भी हो सकता है, यानी हम कम वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, 1 केला और 1 आम भी खरीद सकते हैं, 2 केला 1 आम भी खरीद सकते हैं। परंतु इसके लिए निश्चित है कि हमको 2 केला और 2 आम यानी हमको 4 वस्तुएं तो खरीदना ही पड़ेगा, तभी हमको बजट रेखा प्राप्त होगी। बजट रेखा तथा प्राप्य एवं अप्राप्य संयोग। उपभोक्ता बजट रेखा के अंदर एवं बजट रेखा पर स्थित बंडल का चयन कर सकते हैं, यानी हम 20 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं या 20 रुपए से कम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। जबकि दूसरा क्या है, उपभोक्ता बजट रेखा के बाहर के बंडल का चयन नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ बजट रेखा के बाहर 1 और 4, 2 और 3 इनको हम नहीं चयन कर सकते क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। ये लाइन तक हम वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। तो ये लाइन के अंदर हमारा जो संयोग होगा, जितने बंडल होंगे, ये कहलाएंगे हमारे लिए प्राप्य। और अप्राप्य संयोग कौन से होंगे? जो भी बजट रेखा के बाहर के संयोग होंगे, जैसे ये यहाँ पे हमको 5 वस्तुएं खरीदना पड़ेगा, इनके लिए हमको 25 रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बजट रेखा के बाहर जो भी संयोग होंगे या जो भी बंडल होंगे वो अप्राप्य संयोग होंगे, जबकि अंदर के सभी प्राप्य संयोग होंगे। बजट रेखा में बदलाव। क्या बजट रेखा में बदलाव या परिवर्तन हो सकता है? हाँ, बजट सेट और बजट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी हो जाए या वस्तु की कीमत अधिक हो जाए या कम हो जाए, ऐसी दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन, आय यदि बढ़ जा रही है या कीमत में परिवर्तन हो रहा, इन दोनों कंडीशन में बजट रेखा में बदलाव हो जाता है। पहले हम आय में वृद्धि का प्रभाव देख लेते हैं। यदि मेरी आय 20 रुपए है और 20 रुपए से कितनी हो गई? 30 रुपए हो गई, तब बजट रेखा एम से एम डैश की ओर हो जाएगी। हमारी बजट रेखा कितनी है? एम है। एम से बढ़कर आगे की ओर एम डैश हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरी आय पहले कितनी थी? 20 रुपए, अब 30 रुपए हो गई। आय में वृद्धि होने के कारण अब मैं अधिक मात्रा में आम और केले दोनों खरीद सकती हूँ। आय में वृद्धि होने के कारण वक्र एम से खिसक कर एम डैश पर होगा, क्योंकि अब हमारे पास खर्च करने के लिए अधिक आय है। आय हमारी कितनी हो गई? पहले केवल 20 रुपए थी, अब 10 रुपए और बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 30 रुपए हो गई। दूसरा है हमारा, आय में यदि कमी होगी तब क्या परिवर्तन होगा? मेरी आय 20 रुपए से घटकर 10 रुपए हो जाए, तब क्या होगा? जब आय कम हो जाएगी तो हम कम आम खरीद पाएंगे और कम केले खरीद पाएंगे। आय कम होने के कारण एम वक्र खिसक कर पीछे की ओर एम डैश पर आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आय कम हो गई है। आय में कमी होने पर वक्र एम बाएं ओर खिसक कर एम डैश पर होगा, क्योंकि अब हमारे पास खर्च करने के लिए कम आय है। आय में वृद्धि होने में हमने क्या देखा था? आय वक्र, ये जो बजट वक्र है, ये आगे की ओर खिसक गया था, जबकि आय में कमी होने पर हमारा जो बजट रेखा है वो पीछे की ओर खिसक के एम डैश पर आ गई थी। तो ये हमने एक साथ चित्र देख लिया कि आय में वृद्धि होने पर बजट लाइन आगे की ओर खिसक गई, जबकि आय में कमी होने पर पीछे की ओर खिसक गई। अब हम देखते हैं कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से बजट रेखा में क्या अंतर आता है। यदि X1 वस्तु, यानी X1 वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होगी, तब देखिए आप, कीमत में वृद्धि हो गई तो वक्र कहाँ खिसक गया? पीछे की ओर आ गया, M से खिसक कर M1 आ गया। क्योंकि केले की कीमत, मान लो हमने मान लिया कि 5 रुपए है, अब महंगा हो गया, 7 रुपए हो गया, तो हम कम केले की मात्रा खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि महंगा हो गया। पहले 5 रुपए था तो हम अधिक मात्रा में खरीदते थे। अब महंगाई होने के कारण ये जो बजट रेखा है यहाँ से खिसक कर अंदर की ओर आ जाएगी। वस्तु X1 की कीमत बढ़ने पर हम कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, इसीलिए बजट रेखा अंदर की ओर M से M डैश पर आ जाएगी। लेकिन यदि कीमत में कमी हो जाए X1 पे, तब क्या होगा? यदि X1 वस्तु केले की कीमत में कमी हो जाए तो बजट रेखा M से आगे खिसक कर
एम डैश की ओर चली जाएगी, क्योंकि कम कीमत के कारण हम अधिक वस्तुएं खरीद पाएंगे। जैसे केला है, 5 रुपए का था, अब कितने का हो गया है? 3 रुपए का हो गया। अब 3 रुपए का हो गया है तो क्या होगा? हम ज्यादा केले खरीद पाएंगे। 5 रुपए में हम कम केले खरीद पा रहे थे, अब कीमत कम हो गई है तो अब हमारे पास अधिक वस्तु आएगी, X1 वस्तु अधिक आएगी। इसीलिए ये जो बजट लाइन है ये आगे की ओर खिसक गई है। कीमत में परिवर्तन, हमने देखा भी X1 कीमत में क्या हुई? वृद्धि हुई, तो वक्र आगे की ओर खिसक गया। जबकि कीमत में कमी हुई तो वक्र किधर खिसक गया? बजट रेखा किधर खिसक गई? अंदर की ओर। तो आपने ये अंतर देखा, ये वृद्धि हुई तो बजट लाइन आगे की ओर, कीमत में कमी हुई तो बजट लाइन अंदर की ओर हो गई। यदि X2 वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तब क्या होगा? X2 वस्तु की यदि कीमत में वृद्धि हो जाए तो देखिए वक्र क्या हो गया, ये देखिए X2 वस्तु की कीमत बढ़ने पर बजट रेखा M से खिसककर अंदर की ओर M1 में आ जाएगी। जैसे ही आम की कीमत 5 रुपए से 7 रुपए हो जाएगी, हम कम आम खरीद पाएंगे। वस्तु X2 की कीमत बढ़ने पर हम वस्तु कम खरीद पाएंगे और वक्र M ऊपर से नीचे की ओर M डैश पे होगा। ये देखिए कीमत बढ़ गई तो पहले बजट रेखा हमारी ये थी, अब महंगाई हो गई तो हमारी बजट रेखा छोटी हो गई। यदि कीमत कम हो जाए, X2 वस्तु की कीमत कम हो जाए तब क्या होगा? M से बढ़कर M डैश में हो जाएगी। हमारा आम 5 रुपए था, अब 3 रुपए हो गया। अब सस्ता हो गया तो हम अधिक खरीद पाएंगे। जब हम अधिक खरीद पाएंगे तो हमारी बजट लाइन छोटी थी, अब सस्ती हो गई है तो बजट लाइन क्या हो गई? दूर हो गई, बड़ी हो गई। वस्तु X2 की कीमत कम होने पर हम अधिक वस्तुएं खरीद सकेंगे। वक्र M से नीचे से ऊपर की ओर M2 खिसक जाएगा। यदि हमने दोनों को परिवर्तन को एक साथ देखा, X2 कीमत में कमी हो गई तो मतलब सस्ता हो गया तो बजट लाइन ऊपर हो गई, और महंगी हो गई तो बजट लाइन नीचे की ओर हो गई। इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप सूत्र को समझने की कोशिश कीजिए और पुस्तक में दिए हुए इससे संबंधित प्रश्नों को जरूर हल करिए। थैंक यू।